बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई अमल या वजीफ़ा या चिल्ला कशी बग़ैर उस्ताद की इजाज़त के कर ली जाए तो क्या नुकसान होता है या नहीं। यहाँ ये बात समझ लें, अगर आप कोई भी अमल बग़ैर उस्ताद की इजाज़त के करते हैं और उसमें आपने अपना मकसद और मतलब वाज़े रखा हुआ है, यानी आप चाहते हैं कि भाई आपका रिज़्क़ खुल जाए, जिन्नात शैतान से आपकी हिफाजत हो जाए, आपके मामलात अच्छे रहें, मकसूद रज़ाए इलाही है, तो फिर तो उस सूरत में बग़ैर इजाज़त के भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपने मकसूद और मतलूब में ये रखा हुआ है कि मैं चिल्ला कशी कर रहा हूँ, मैं कुरान की सूरत पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान की आयत को पढ़ रहा हूँ और मेरा मकसद यह है कि मेरी बातन की आँख खुले, मेरा मकसद यह है मुझे जिन्नात नज़र आएँ, मुझे परियाँ नज़र आएँ और मैं रूहानी सिलसिले से मुंसलिक हो जाऊँ, तो फिर बग़ैर इजाज़त के आपने इस तरह का कोई अमल नहीं करना। चूँकि अगर भले आप कुरानी आयत पढ़ें, कुरानी सूरत पढ़ें, अगर आप बग़ैर उस्ताद की इजाज़त के इस तरह अपने मतलब और मकसद को सामने रखते हुए आप पढ़ाई करेंगे, आप चिल्ला कशी करेंगे, तो आगे जाके आपके मामलात में शयातीन मुदाखलत कर सकते हैं और फिर उस सूरत में अगर आपका उस्ताद नहीं होगा तो आप रजत का शिकार हो जाएंगे और फिर आप बजाय इसके कि आप अपने मामलात को अच्छा करें, आप मज़ीद उनको ख़राब कर देंगे। तो बेहतर यह है कि अगर आपने मकसद और मतलब ये रखना है कि भाई हम जिन्नात को देखना चाहते हैं, हम रूहानी सिलसिले से मुंसलिक होना चाहते हैं, तो फिर आप अपने साथ किसी ऐसे उस्ताद को रखें जिससे आप मुतमईन हों और फिर वो आपको आगे लेके चले, आपको गाइड करे, तो इंशाअल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आपके पास उस्ताद नहीं है तो आपने कभी भी अपने मतलब और मकसद में जन्नात देखना, रूहानियत से मुंसलिक होना, परियां देखना और इसके लिए चिल्ला कशी शुरू कर देना, कभी भी इस तरह बग़ैर इजाज़त के कोई अमल नहीं कीजिएगा। हाँ, मकसूद रज़ाए इलाही है और मतलूब में अपने मामलात हैं, यानी रिज़्क़ को बढ़ाना है, इसी तरह जिन्नात शयातीन से हिफाजत मकसूद है, बच्चों को महफूज करना मकसूद है और अपनी फ़ैमिली को जो है वो जिन्नात शयातीन की शर से या इंसानों की शर से महफूज करना मकसूद है, तो फिर आप चिल्ला कशी करें, आप कुरानी सूरतें पढ़ें, कुरानी आयात पढ़ें, कोई भी वजीफ़ा करें, अमल करें, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई रजत नहीं होगी, इंशाअल्लाह आपको खूब फ़ायदा होगा।